हुआ? छोड़िए ना मुझे, जाने दीजिए। वो मैडम जी और नुपुर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसे कोई नहीं छोड़ेगा। ये बच्चा चोर है, ये बच्चा चोर है, हमारा बच्चा चुरा लेगा ये। हमारी ये बच्चा चोर है। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बच्चा चोर पकड़ा गया ना? हाँ, अब हमारा मुन्ना सुरक्षित है। हाँ, अरे मुन्ना से याद आया, मुन्ना ऊपर सो रहा है अकेले। जग गया तो तुम एक काम करो, तुम जाके ऊपर मुन्ने का ध्यान रखो, हम इस बच्चा चोर को पीट के आते हैं। हाँ? जाओ। हमने सोचा ही नहीं। मुन्ना, मुन्ना। छोड़िए। तो क्या करने आया था? चोरी करने आया था? चोरी करने आया था, बोल। मैं चोरी करने नहीं आया था। मैं तो बड़ी बेबी को मैडम जी का दिया खाने देने और उन्हें समझाने आया था। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है तू। अरे तू तो पहले ही हमारे घर की सुख शांति, रिश्ते नाते, हमारा कल, हमारा आज, सब कुछ चुरा चुका है। यशोदा से उसका पति, हमसे हमारा बेटा, और अरविंद से उसका बच्चा चुराया है तूने। इतना कुछ चुराने के बाद भी कह रहा है कि तूने चोरी नहीं की। तूने तो हर एक चीज की चोरी की है। ये मासूमियत का नाटक करके इस घर में हमारे बीच रहकर चोरी की है तूने। मैं चोरी के इरादे से नहीं आया हूँ यहाँ। मैं तो बस बड़ी बेबी को खाना देने आया हूँ। हम समझ क्यों नहीं रहे? और मुझे जाना है, वहाँ मैडम जी और नुपुर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। छोड़िए। क्या कहा तुमने कृष्णा भैया? तुम चोरी करने नहीं आए थे? देखो, आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हें अगर आना था तो तुम दरवाजे पे नॉक करते, परमिशन लेते, तब तुम अंदर आते हैं। लेकिन नहीं, तुमको तो चोरी करनी थी। चोटा कहीं का। हम कह रहे हैं आप सब लोगों से, इसको ना चोरी करनी थी। ये चोरी करने के इरादे से आया है और कोई बात नहीं है। बात चोरी करने आया था ना इस घर में? बोलना ना मेरी माँ ने सिखाया, ना ही मेरी दूसरी माँ ने। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो आप सबको कभी स्वीकार ही नहीं है ना। बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ बड़े मालिक, सच्चाई तो ये भी है। नूपुर, नूपुर, मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? मम्मी आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। हम यहाँ कैसे? मेरा सर थोड़ा भारी लग रहा है मुझे। याद नहीं आ रहा है ठीक से। मैं बाहर थी, अनईजी फील कर रही थी। कृष्णा, वो आस्था को तो नुपुर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पार्टी चल रही थी ना, बताओ ना, कुछ ठीक से बताओ मुझे। वो तो रात में हो रही थी मम्मी। हाँ तो? आपके बेहोश होने के बाद रणधीर अंकल दरवाजा बंद कर चले गए। मैंने दरवाजा बहुत पीटा, आपकी दवाई लाने के लिए भी बोला, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। रणधीर जी बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए? कृष्णा कहाँ है? हाँ? कृष्णा भैया तो रात से आए नहीं है। क्या? ये देख लीजिए। ये क्या है? हाँ, ये अखबार वाले भी ना
छाप दिया कि आपके और मेरे बीच कुछ चल रहा है। छाप दिया मतलब ये कि लिख दिया कि मतलब आप और मैं। अब आप खुद पढ़ लीजिए ना, आप समझ जाएंगे सब कुछ। अरे समझना क्या है, झूठ है सब। क्या है ये? और आपको फर्क नहीं पड़ रहा इससे कुछ? कोई भी उठ के कुछ भी लिख दे। और ये फोटो, ये फोटो, मैं कुछ अनईजी फील कर रही थी। शायद मैं बेहोश हो गई। आप मुझे संभाल रहे थे, मदद कर रहे थे मेरी, और किसी ने जानबूझकर खींचा है ये फोटो। पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। इस तरह मैंने एक उड़ती चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया। क्यों किया ये सब? क्योंकि आसानी से भरोसा करने वाली चीज नहीं हो तुम यशोदा, इसलिए उड़, चल चल ऐसे करके तुम्हें भरोसे की राह पे खदेड़ना पड़ा। And look at me! हो गया ना कामयाब, सक्सेसफुल। आज इस शहर के हर घर में थूथ हो रही है तुम्हारी, इज्जत उछल गई तुम्हारी, और अब ये खबर तुम्हारे ससुराल वालों तक भी एक और थप्पड़ की तरफ पहुंचेगी। अम्मा, बाबूजी, क्या हुआ अरविंद? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए क्या हुआ। आप भी देखिए, देखिए। क्या हुआ? क्या? अरे देखिए क्या हुआ। अब बताइए अम्मा, अब आपकी क्या राय है? अब भी आप यही कहेंगी कि आपकी बड़ी बहू के चाल चलन ठीक है? मैडम जी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं अरविंद सर जी? अरे कृष्णा भैया, ये देखो देखो इसमें क्या छपा है, सीधे फाड़ के देखो। अब भी तुम यही बोलोगे? बस कीजिए कामिनी। अगर अम्मा बाबूजी कहेंगे तो इसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊंगी, जान दे दूंगी अपनी। हाँ तो जाइए, मर जाइए ना। अरे यशोदा, लेकिन रणधीर शर्मा ऐसा क्यों करेगा भला? अपने बाप के कारण। क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता दिवाकर शर्मा, जो इस शहर के नामी वकील थे, उन्होंने मेरे पति अशोक गुप्ता की वजह से आत्महत्या की है। और इसी वजह से बाबूजी रणधीर ये सब कर रहा है, बदला ले रहा है वो बस। दिवाकर शर्मा जी, वो मशहूर वकील रणधीर शर्मा का बाप था। जी जी बाबूजी। हाँ, इस दिवाकर शर्मा का केस एक समय पे बहुत उठा था, और उस समय बात होती थी कि अशोक गुप्ता से केस हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, वही केस। अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मैडम जी सही कह रही हैं। ए चुप! झूठ! तेरी औकात कैसे हुई यहाँ तक आने की? हाँ? चल दफा हो यहाँ से। ना, अब तो सच बता के ही जाऊंगा।
अब कौन सा सच बाकी है? हाँ? यशोदा जो कुछ भी कह रही है वो आधा सच है और आधा झूठ। ये सच है कि अखबार में मैंने खबर दी थी, मगर ये झूठ है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने पिता की आत्महत्या का बदला लेने के लिए कर रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो तुम? डर गई हो तुम? हाँ? आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। यशोदा और मैं गलत थे, वो मैं फिर कह रहा हूं तुमसे। क्यों डर रही हो तुम? क्यों डर रही हो उनसे? खड़ा होना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खड़ा होना मैं। बेले की कदर नहीं करता तुम्हारा परिवार तुम्हारी। चुप! चुप! मेरे परिवार वालों के बाबूजी, अम्मा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? यशोदा, प्यार पाप नहीं होता। अरे कैसा प्यार? छोड़ के चला गया तुम्हारा पति तुम्हें। ये तुम्हारा ससुराल तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हें हक नहीं है क्या जीने का? बाबूजी, मेरा हाथ छोड़िए, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है ये। हिम्मत नहीं है तुम्हें यशोदा, मुझ में है। चाचा जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, प्लीज यशोदा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। हम सबकी खुशी इसी में है, प्लीज। हिम्मत कैसे बाबू? ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे अम्मा, बाबूजी जो है ना, ये जो यशोदा रानी का प्रेम अध्याय चल रहा है ना, उसका अंत करने जा रहे हैं। प्रेमी से मिलाने जा रहे हैं इनके। हाँ कामिनी। अरे अम्मा, बाबूजी सही कर रहे हैं। यशोदा की बेशर्मी की वजह से इस घर के लोग कब तक बेइज्जत होते रहेंगे आखिर? आपकी बड़ी बहू ने 4 मगरमच्छ के झूठे आंसू क्या बात है, उस रणधीर के नाम की एक झूठी कहानी बनाकर सुना दी और आप पिघल गए। और इसके पहले इतना सब कुछ किया उन्होंने, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? अरविंद, यशोदा के लिए हम इतने पत्थर तो कभी हुए ही नहीं थे। समाज उस पर लांछन लगा रहा था, तो क्या हम मुंह सिले तमाशा देखते रहते? पत्थर तो नहीं हुए, लेकिन पत्थरों की मजबूत दीवार तो खड़ी कर दी आपने उसके सामने, ताकि वो बेचारी जिधर भी जाए उन दीवारों से टकराकर घायल हो जाए, उसे तकलीफ हो। जरा सोच कर देखिए, ये सब किया धरा तो आप ही का है ना अशोक के बाबूजी। घसीट कर आप ही ने उसे घर से बाहर किया था, उसी का खामियाजा भुगत रही है यशोदा। शौक से नहीं निकाला है उसे अपने घर से बाहर, इसलिए निकाला था ना कि अशोक ये सब देखेगा तो घर वापस आ जाएगा। तो ये तो और भी अच्छा हो गया।
रणधीर और यशोदा का साथ में नाम छपा है अखबार में, उनकी फोटो छपी है। अगर अशोक ने अब तक नहीं देखा होगा तो आज देख ही लिया होगा ना। तो अब तो अशोक को वापस आ ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं आया ना तो आप जाकर यशोदा, नूपुर और कृष्णा को घर वापस लेकर आएंगे। कृष्णा? हाँ कृष्णा, सुन लिया या फिर से सुनाए कामिनी तुम्हें? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप आज जाकर उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। फिर चाहे घर में लाकर कितना भी लड़िए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी बहू को यूं दर दर की ठोकरें खाते हुए हम नहीं देख सकते अशोक के बाबूजी। अब या तो अशोक वापस आएगा और यशोदा को इस घर में लाएगा, या फिर आप उन्हें जाकर लेकर आएंगे। लेकिन यशोदा इस घर में हर हाल में वापस आएगी। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी। वो सिर्फ नफरत के लायक है, सिर्फ और सिर्फ नफरत के। और आप सबको भी उनसे नफरत करनी चाहिए। पति है ना तुम्हारा अशोक, कितना अजीब आदमी है। जब मैं चाहता था वो ना हो तब वो था, आज चाहता हूं ये देखने के लिए वो हो, वो नहीं है। वियर्ड मैन। हाँ तो यशोदा जी, जो पूरे समाज के सामने आपकी छिछालेदारी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, बदनामी, निंदा तथा थुथु हो रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आप हमारे चैनल पे बिल्कुल सोच समझ कर बोल सकती हैं। टेक योर ओन टाइम। पूरा देश जानना चाह रहा है, बताइए ना प्लीज। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो अखबार में तस्वीर छपी है और ऊपर से खुलेआम इस आदमी के साथ खड़ी हो। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब ऐसी सलाहें मिलती रहेंगी आपको, जहां जाएंगी ना आप, ऐसी सलाहें सब देंगे। मुझे क्या लगता है, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि मुझे ये कहती है कि जब भी किसी इंसान को चतुर्दिशा से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है ना यशोदा जी, तो उसे चुल्लू भर पानी में डूबने का मन करने लगता है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जब भी आप घर से निकले ना, तो घर तो रहा ही नहीं, तो फिर आप क्या कीजिए कि हमेशा चुल्लू भर पानी अपने साथ रखा कीजिए। मेरे पति ने अपनी जिंदगी में बहुत से गलत काम किए हैं रणधीर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है तुम्हें? तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी। ये क्या कह रहे हो कृष्णा? लेकिन यशोदा ने तो वो कमरा किराए पर लिया था ना? उन्होंने निकाल दिया। मैडम जी से आपके पड़ोसियों ने जो कहा उन्होंने भी वही कहा, अब निकाल दिया। और अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, कृष्णा, लेकिन ये क्या तरीका है अम्मा से बात करने का? समझ में नहीं आ रहा। अभी परेशान हो रही होंगी वो। बात नहीं कर रहा था, दुख जता रहा था जो आप नहीं जता पाती हैं। और वैसे भी हालचाल पूछने के लिए ही तो फोन किया होगा ना। लेकिन ऐसे सास है वो, मेरी माँ की तरह है। और हमारी दादी है वो मम्मी, पर फिर भी उन्हें हमारी कोई टेंशन नहीं। बस फोन करने से क्या होगा? टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। टेंशन है इसीलिए तो कॉल करती है, इसीलिए तो घर चिंता है उन्हें हमारी। लेकिन वो भी मजबूर है।
औरत ही क्यों मजबूर हो जाती है मम्मी? ऐसा है नूपुर, घर की जिम्मेदारी, इज्जत, मान मर्यादा सब बस औरत से होती, सब औरत से जुड़ी होती है। पर औरत से ही क्यों? पता नहीं, और वही औरत को मजबूर भी कर देती है। पर अब हम मजबूर नहीं होंगे बेटा। हाँ, अब हम मजबूर नहीं होंगे, ये तो तय है। मैडम जी, हाँ। आप और नूपुर इस पेड़ के नीचे बैठिए, मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ कर आता हूँ। कृष्णा, पर कहाँ ढूंढोगे भैया? पता नहीं, कहीं तो ढूंढूंगा। रुको रुको, जाना चाहिए। अगर वो नहीं आए ना, तो आप जाकर यशोदा, नूपुर और कृष्णा को घर वापस लेकर आएंगे। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी, और आप सबको भी उनसे नफरत करनी चाहिए। हमारे बच्चे की हत्यारा ने वो। सब कुछ बिखर रहा है अशोक के बाबूजी, समेट लीजिए। अगर आज नहीं समेटा ना, तो बहुत देर हो जाएगी। देख लो अशोक, तुम्हें वापस लाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अपने वकार से नीचे गिर गए, और आज हम ही गुनहगार बने बैठे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ दादाजी, गलती आपकी नहीं है। हे भगवान, एक आप ही तो है जिसके सामने हम अपनी गुहार लगा सकते हैं। प्रभु, हमारी यशोदा की सारी मुश्किलों को आसान कर दीजिए, उसे ताकत दीजिए कि वो इन परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला कर सके। उसे एक अच्छा सा घर दिलवा दीजिए प्रभु। दादाजी, दादी गलत चीज के लिए भगवान जी से प्रे कर रही है ना? भगवान तो बस मम्मी को बुद्धि दे, तो कृष्णा को छोड़ दे, तो फिर सब अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। मालती ने बहुत सेवा की है आपकी, कभी कभी उसकी भी सुन लिया करो। कृष्णा, कृष्णा भैया, कृष्णा, मम्मी, क्या हुआ? हाँ? कृष्णा भैया, हाँ? सुनिए, ऐसे कमरे से आंगन और आंगन से कमरे तक कदम ताल करने से काम नहीं चलेगा। कुछ करिए अशोक के बाबूजी। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमसे बात करिए। क्या बात करें?
अशोक का फोन आया? क्या बेकार की बात कर रही हो मालती? बेकार की बातें नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। हमारे पास तो नहीं आया, अगर आपके पास आया तो बता दीजिए ना। नहीं आया। इतना सब हो जाने के बाद भी ना तो अशोक आया और ना ही उसका फोन, और ऐसे वो आएगा भी नहीं। तो क्या उसके इंतजार में हम अपनी बहू का ऐसे ही भटकता हुआ छोड़ देंगे? रुकिए, हम कुछ नहीं जानते अशोक के बाबूजी। अशोक तो लौट कर नहीं आया, तो आप जाइए और यशोदा और बच्चों को घर लेकर आइए। नहीं अम्मा, भाभी इस घर में कभी नहीं आएंगी। हम पहले भी कह चुके हैं। अरविंद, ऐसा नहीं कहते बेटा। यू घर परिवार की बातों को जिंदगी भर लेकर नहीं बैठते। चलो चलो यशोदा को लेकर आते। पड़ी रहेगी घर के किसी भी कोने में, तुम कोई मतलब मत रखना उससे, लेकिन उसे लेकर आते हैं। ऐसे उसे दर दर भटकने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं बेटा? अरविंद, कुछ तो सोचो। महुआ, महुआ, अरविंद, अब चॉकलेट्स लाए मुन्ना के लिए? आप आ गए? हाँ? कौन सी चॉकलेट्स लाए? हाँ? लेकर आए आप चॉकलेट्स? हाँ? अरविंद, चॉकलेट्स? महुआ, अच्छा उसमें महुआ, महुआ, ये लोग कह रहे हैं यशोदा भाभी को घर लेकर आते हैं। नहीं, नहीं आएगी। यशोदा नहीं आएगी। 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 हम है ना? हाँ? हम कह रहे हैं ना? हम कह रहे हैं ना? नहीं आएगी। शान, हाँ? चॉकलेट्स ना? चॉकलेट्स? हम लाए चॉकलेट्स। नहीं आएगी यशोदा। नहीं आएगी। हाँ, बैठो। हाँ, पानी। बहना अंदर चल। ये सही नहीं है। बहना अंदर चल। ताला लगाएंगे। मैं अब भी कह रही हूँ आपसे, आप गलत कर रहे हैं। मकान मालिक को आ तो जाने दीजिए। क्या गलत है, क्या सही है, अभी हम बताते हैं तुम्हें। मेरे घर का ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या एक मिनट, क्या आपकी बात सुनूं मैं? पुलिस बुलवा कर अंदर करवा दूंगा, और जो ताला तोड़ा है ना मेरा, इसका हर्जाना भी बनवाऊंगा। आप शांत हो जाइए। अरे मुझे कुछ नहीं, बाहर आओ ना साहब। वाओ किलो के। छोड़िए। ये मेरी बहन है, जरा सी भी बदतमीजी और की ना तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। अरे आप ठीक है ना? मैं माफी चाहती हूँ इनकी तरफ से। थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हाँ, दूसरा मकान मिलते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बहना, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी बहन यहीं इसी घर में रहेगी, समझा? हाँ ठीक है, आप रहिए यहाँ पे, आप कहीं करें। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका रेंट समय पे दे दूंगी। दे देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं।